भारत की एयरलाइंस रोकी तो भारत ने अपनी एयरफोर्स को ही भेज दिया। साथ ही ग्रीस काफी समय से भारतीय वायुसेना प्रमुख को अपने देश में आमंत्रित कर रहा था और एक बड़ा कदम उठाते हुए फाइनली भारतीय वायुसेना प्रमुख ग्रीस की ऑफिशियल विजिट पर भी पहुंच चुके हैं। अपडेट्स पर ध्यान दें तो मिडिल ईस्ट में अब हलचल तेज हो चली है। ईरान और इजराइल की लड़ाई अब एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रही, ये अब बन चुका है एक ग्लोबल टेंशन। वहीं ईरान ने सीधा हमला बोलकर कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट के एयरोस्पेस में अफरा तफरी मच गई और कई फ्लाइट तो रोक दी गईं, उनके रास्ते भी बदल दिए गए। साथ ही जो भी खाड़ी देश हैं अब वो ईरान के खिलाफ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। वहीं भारत भी इस माहौल में शांत नहीं है, वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए पूरी जान झोंकने में लगा है, जिसमें ऑपरेशन सिंधु के जरिए नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को तो निकाला ही गया है, साथ ही भारतीय नागरिकों को भी निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं इन सब में कमर्शियल फ्लाइट को पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को भेज दिया है और ये वही प्लेन है जो युद्ध क्षेत्र में भी उड़ान भर सकते हैं और सैकड़ों लोगों को सेफली घर भी ला सकते हैं। और अब तक भारत इजराइल से 594 भारतीयों को ला चुका है, जहां एयरफोर्स के 2 विमानों ने जॉर्डन बॉर्डर से और इजिप्ट से लोगों को निकाला है। वहीं अभी तक ईरान से 2295 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया है। साथ ही ईरान में जहां भारतीय फ्लाइट्स अभी नहीं जा रही हैं, वहां ईरान की मदद से ईरानी फ्लाइट यानी कि महान एयरलाइंस की मदद ली जा रही है। वहीं भारत सरकार भी कह चुकी है कि जब तक हर एक भारतीय को सेफली नहीं निकाल लिया जाएगा तब तक ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं। वहीं आपको क्या लगता है, जो सीज फायर की बातें अभी चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार ईरान रुकने के मूड में भी दिख रहा है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दूसरी अपडेट पर ध्यान दें तो एक तरफ तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है और वो वहाँ सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी उसका साथ देने में लगा है। और अब ऐसे में भारत चुप कैसे बैठ सकता है? जवाब साफ है, अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो भारत ग्रीस का साथ देगा और ये हुआ भी है। दरअसल हाल ही में भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ग्रीस की ज़मीन पर कदम रख चुके हैं, जिसने तुर्की से लेकर पाकिस्तान अजरबैजान की हवा टाइट कर दी है। अगर आपको ये कदम साधारण लग रहा है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये एक साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक मूव है। दरअसल बात सिर्फ ग्रीस की नहीं बल्कि उस तुर्की की भी हो रही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का चुपचाप साथ दिया। तो भारत ने भी ठान लिया कि अभी जवाब नहीं दिया तो ये फिर ऐसा दोबारा करता नजर आएगा। यहाँ मकसद बिल्कुल साफ था, भारत और ग्रीस के बीच मिलिट्री कॉरपोरेशन को और एक नए मुकाम पर ले जाना था। वहीं दोनों देशों के पास कॉमन फाइटर जेट्स जैसे राफेल और मिराज 2000 फाइटर जेट्स मौजूद हैं और दोनों के ही पास दशकों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। अब जब ये मिलकर जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तो इससे ना सिर्फ तालमेल बैठेगा बल्कि आने वाले वक्त में अगर किसी को जवाब भी देना पड़ा तो भारत और ग्रीस मिलकर दोनों तैयार होंगे। वहीं ग्रीस ये भी चाहता है कि भारत उसके पायलट्स और टेक्नीशियंस को ट्रेन करे, आखिर उनका मुकाबला तुर्की जैसे एग्रेसिव ताकत से जो है। वहीं भारत के लिए भी ये एक बेहतरीन मौका है क्योंकि ग्रीस के पास F-16 जेट्स हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, तो भारत इनके सिस्टम को समझ सकता है ताकि फ्यूचर में सरप्राइज ना हो, सिर्फ जवाब दिया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, ग्रीस ये भी चाहता है कि भारत अपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे अनुभवों को शेयर करे ताकि वो भी तुर्की के खिलाफ मजबूत हो सके। वहीं इस दौरान AP सिंह ने ग्रीस के कॉम्बैट और एकेडमिक बेसिस का दौरा भी किया और जवानों के साथ मुलाकात भी की और दोनों देशों के बीच तरंग शक्ति जैसे युद्ध अभ्यास अब और गहरे होते नजर आएंगे। वहीं PM मोदी का साइप्रस दौरा और अब ये विजिट दोनों मिलकर तुर्की को साफ संदेश दे रही है कि भारत शांत देश नहीं रहा, मतलब जो पाकिस्तान का साथ देगा भारत उसका गेम पहले ही सेट कर देगा। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये दिखाता है कि ये सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी भारत और ग्रीस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दौरा नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट है, शांत, सधा हुआ लेकिन बहुत ही तेज़ असर करने वाला। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना को अपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे अनुभव को ग्रीस के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।